हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हमने ग्रुप प्रोसेस और बेस्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन को कंप्लीट किया था। और एक हमने स्टडी किया था बोरोडाइन हंसडीकर मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन में सबसे पहले किस प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का एल्कीन में एडिशन करेंगे। हैलोजन एसिड कौन से होते हैं? हमारे HCl, HBr, HI, ये क्या है? मेनली हैलोजन एसिड है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन। तो इस कारण इसका नेम क्या हो गया? हैलोजन एसिड। तो अब इसमें स्टडी करते हैं हम एडिशन वर्ड को। जब भी कभी ऑर्गेनिक में आपको कभी भी आए एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले आपने माइंड में ये वर्ड आए एडिशन कहाँ पर होगा? एडिशन रिएक्शन वहाँ पर होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब भी कभी सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड पे अकेला सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। एडिशन को करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एडिशन वर्ड का मीनिंग आप अंडरस्टैंड करें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल पे ही एडिशन रिएक्शन होगा। अब चलिए इसे चेक करते हैं। हैलोजन एसिड को ऐड कैसे करेंगे इस एल्कीन में? अब चेक करो, ये कौन सा एल्कीन है? ये सिंपली हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब जिन बच्चों को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का नहीं पता, तो सिंपली आप चेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के इस साइड देखो CH2 है, दूसरी साइड भी सेम CH2 ही होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। अनसिमेट्रिकल कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल को चेक करो, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण ही हम इसको एल्कीन ईन वर्ड बोलेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के राइट में क्या है? ओनली CH2, बट लेफ्ट पे क्या है इस बॉन्ड के? CH भी है, CH3। तो लेफ्ट में कुछ और है, राइट पे कुछ और है। तो ये यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या है? एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जो ये हमारा रूल होता है मार्कोनिकॉव रूल, वो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। सिमेट्रिकल के लिए कोई रूल नहीं है। पहले सिमेट्रिकल को स्टडी करते हैं, बाद में हम मार्कोनिकॉव रूल की बात करेंगे, जो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होगा। चलो अब सिंपल इस पे एडिशन रिएक्शन करते हैं किसी हैलोजन एसिड का। हैलोजन एसिड किस में ब्रेक होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसमें सिंपली आप अपनी मर्जी कर सकते हो कि कहीं पे भी H लगा दो, कहीं पे भी Cl। आप चाहे H फर्स्ट कार्बन पे लगा दो, आप चाहे तो सेकंड पे लगा दो। चलो हम इस H को फर्स्ट पे अटैच करेंगे। अगर फर्स्ट पे अटैच करेंगे CH2, 2 हाइड्रोजन तो पहले थे, एक H और आएगा, तो सिंपली ये क्या फॉर्म होगा हमारा? CH3। अब जब हमने एक H अटैच कर दिया, तो हमारे कार्बन के चेक करो 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब हम सभी को पता है यहाँ पर 2 नहीं फॉर्म हो सकते, क्योंकि अगर 2 फॉर्म कर देंगे, अगर ऐसे हमने 2 बॉन्ड फॉर्म कर दिए, इस कार्बन के कितने हो गए? 3, 4, 5, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन अटैच है, 4th, 5th। तो हमने क्या करना है? अब जब हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो इस डबल को सिंगल में चेंज करना है। जब सिंगल में चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? CH2। अब CH2 के चेक करो बॉन्ड कितने कंप्लीट हैं? 1 और 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 बॉन्ड हो गए। अब 4th को कैसे कंप्लीट करेंगे? हम अटैच कर देंगे एक Cl नेगेटिव को। तो सिंपली हमारे पास चेक करो
Cl क्या है, एक प्रीफिक्स, तो क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं मार्कोनिकॉव रूल की, जो अप्लाई होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, और उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इस डेफिनेशन को। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एल्कीन लिख दिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेम हो गया इसका प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबर दोगे तो 1 आएगा, 1 को मैंने मेंशन नहीं किया। चेक कर सकते हो अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके राइट में कुछ और ग्रुप है, लेफ्ट में कुछ और है, तो सिंपली इसे बोल देंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस पे हमें क्या रूल अप्लाई करना है, अगर कभी भी आप हैलोजन एसिड का एडिशन करोगे तो रूल क्या है, रूल है जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी हैलोजन एसिड, अब आप इस हैलोजन एसिड को क्या बोल सकते हो, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे। अब इस अटैकिंग रिएजेंट के H पॉजिटिव को पढ़ेंगे हम पॉजिटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जब वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन मोर हैं अराउंड डबल बॉन्ड। आपने पूरे एल्कीन में नहीं चेक करने, अगर पूरे में चेक करोगे तो मोर हाइड्रोजन तो यहाँ पे हैं, आपने अराउंड डबल बॉन्ड चेक करने हैं। क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो डबल और ट्रिपल पे ही होगी, तो अराउंड डबल बॉन्ड चेक करेंगे, मोर हाइड्रोजन इधर है तो पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे, और अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव कहाँ जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेसर हाइड्रोजन है अराउंड डबल बॉन्ड। तो इससे हमारा चेक करो, ये फॉर्म होगा CH3, डबल को सिंगल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अटैच कर देंगे सिंपली Cl, CH3 CH Cl CH3। तो सिंपली हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन का, क्योंकि जब IUPAC नेम करोगे तो लिस्ट नंबर 2 आएगा, तो सिंपली 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आप इस रूल को नहीं यूज़ करते तो अपनी इच्छा से अगर H को इधर लगा दिया तो Cl को इधर, तो सिंपली 1 क्लोरोप्रोपेन फॉर्म होगा, जो कि रॉन्ग प्रोडक्ट होगा, आपकी रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो सिंपली अब हम इस डेफिनेशन को, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे चेक करो, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड HCl HBr HI में से कोई भी हो सकता है, हमने HCl का एग्जाम्पल ले लिया। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू, किस में एडिशन करना है, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल वर्ड इसमें मेन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब हैलोजन एसिड का एडिशन करोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे लिखा है द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मैंने बोला था इसको बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि इस पे अटैक कर रहा है। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरी मोर हाइड्रोजन, उसके पास मोर हाइड्रोजन होने चाहिए, मोर हाइड्रोजन एटम अराउंड डबल बॉन्ड। आप चेक करो, पॉजिटिव को हमने वहाँ पे ही भेजा है जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है अराउंड डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट चेक करो, वाइल नेगेटिव पार्ट विल गोज टू, नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरी लेसर हाइड्रोजन एटम अराउंड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड लेसर हाइड्रोजन जहाँ पे थे, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2, तो सिंपली हमने नेगेटिव पार्ट को अटैच कर दिया। अब हम चेक करेंगे ये रूल कहाँ से फॉर्म हुआ, कैसे इसको बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो रूल सिंपली फॉर्म होते हैं मैकेनिज़्म से। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म चेक करेंगे। अब वो रिएक्शन मैकेनिज़्म बताएगा
कि पॉजिटिव पार्ट को यहाँ पे ही क्यों सेंड करना है। चलो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। Simply mechanism of Markovnikov rule. Mechanism. मैकेनिज्म में क्या होगा, हम सिंपली किसी एसिड को यूज़ करेंगे, HCl, HBr, HI किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली चलो रिएक्शन में हमने HCl को यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे इस HBr को कि आपको अच्छे से सारे रिएक्शन में यूज़ करने आ जाएं। वैसे तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सभी को आता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। सिमिलरली इसमें होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव, सिंपली आप कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे वीक हैं तो उनके लिए इसको चेंज कर रहे हैं। तो अब मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में कोई भी एसिड यूज़ करोगे, सबसे पहले एसिड हमें प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होता है, सिंपली नेगेटिव पे। नेगेटिव किसको बोलेंगे, नेगेटिव हम सिंपली उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो सिंपली आपको इसके लिए एक कंसेप्ट और लर्न करना है, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस कंपाउंड को हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स में कौन क्या होते हैं, बॉन्ड्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच और नेगेटिव रिच कंपाउंड बोलेंगे। तो सिंपली हमारा एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू डबल बॉन्ड। अब इसमें होगा क्या, अब यहाँ पे हमारे पास टू पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या टू पॉसिबिलिटी हैं कि जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे उसको पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव तो पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा। अटैक का मीनिंग क्या है, अब अटैक का सिंपली मीनिंग है कि H पॉजिटिव आयन जो हमारे एसिड से आया है, वो H पॉजिटिव आयन या तो इस कार्बन से अटैच होगा या इस कार्बन से। अब टू पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे अटैच करें या यहाँ पे, तो 1 बाय 1 इसे अटैच करते हैं। अब अटैच कैसे होगा उसको अंडरस्टैंड करो। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को। तो लिखा सबसे पहले मैंने CH3 के बाद है सिंपली सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे डबल नहीं सिंगल बॉन्ड CH2। अब डबल को क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, डबल को आप चेक करो। अब ये इधर या इधर कैसे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में फॉर्म करेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बन और उस H पॉजिटिव आयन के बीच में फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म कर रहे हैं अब चेक करो। अब चेक करो, ये जो डबल बॉन्ड था, सेकंड बॉन्ड था हमारा, सेकंड बॉन्ड उस स्ट्रक्चर में चेक करो मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके कहाँ पे फॉर्म किया, यहाँ पे चेक करो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब इसको और अच्छे से स्टडी करो। इस बॉन्ड में चेक करो, जे इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का। अब उसमें चेक करो, उस स्ट्रक्चर में भी जे कार्बन के पास ही है। जस्ट इसने क्या किया, अपना साइड चेंज कर लिया। अब चेक करो,
जे इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का। अब उस स्ट्रक्चर में चेक करो जे इलेक्ट्रॉन किसके पास है। सिंपली कार्बन के पास तो नहीं है, ये तो पहुंच गया हमारे H पॉजिटिव के पास। जब H पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका पॉजिटिव रिमूव कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली जीरो हो जाएगा। अब चेक करते हैं इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन हो गया दूर। अगर दूर हो गया तो सिंपली इस पे पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। अब चेक करो जो कार्बोकैटायन हमारे पास फॉर्म हुआ कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से। यहाँ पे पॉजिटिव है वो सिंपली कार्बन, 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो सिंपली हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब हम इसका सेकंड केस, फर्स्ट केस तो हो गया डिस्कस। फर्स्ट केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करके लिख रहे हैं, CH3 है पहले, CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड CH के बाद सिंगल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे दिख रहा है उसको ब्रेक करके सेकंड केस में हमने सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे लगा दिया। अब सिमिलरली चेक करो जे वाला इलेक्ट्रॉन, जे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और उस स्ट्रक्चर में सेकंड में भी इस कार्बन के पास ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे हम, इस H को, H पॉजिटिव आयन को। जब इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सिंपली इसका पॉजिटिव रिमूव होगा। अब चेक करो ये इलेक्ट्रॉन उस सेकंड केस में, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या दूर चला गया। अब चेक करो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, तो सिंपली हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब हमको याद करना है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कौन सा स्टेबल होता है। तो सिंपली हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टर्शरी सबसे स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी, और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी तो है नहीं, हमारे पास सिंपली है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी होगा मोर स्टेबल। अब जो मोर स्टेबल है वो ही ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप का नेम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सिंपली लिख सकते हो फर्स्ट स्टेप में हुआ फॉर्मेशन किसका, ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो गया कार्बोकैटायन का। अब सेकंड में किसको लिखेंगे, सिंपली सेकंड स्टेप में उस कार्बोकैटायन को लिखेंगे जो स्टेबल है। स्टेबल का मीनिंग जो ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो ही ज़्यादा फॉर्म होता है, जो लेस स्टेबल है वो कम फॉर्म होगा। तो सिंपली हम मेजर प्रोडक्ट को लिख रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट को लिखेंगे हम CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब चेक करो इस H को मैंने पहले आपको समझाने के लिए नीचे लिखा, अब सिंपली हम इसे यहाँ पे लिख देंगे सीधा CH3। इसको क्या लिखेंगे CH तो पहले है, एक H जहाँ पे लिख देंगे, इसको लिख देंगे CH2। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। अब पॉजिटिव पे कौन अटैच होगा या कौन अटैक करेगा, सिंपली हम यूज़ कर रहे थे HBr को। HBr का H पॉजिटिव तो यूज़ हो गया, अब बारी Br नेगेटिव की। अब तो सभी को पता है नेगेटिव कहाँ पे अटैच होगा, पॉजिटिव पे। तो CH3 के बाद होगा CH3 CH पे कौन अटैच होगा, Br। सिंपली Br अटैच हो गया पॉजिटिव पे, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ। चेक करो प्रीफिक्स के पास आएगा 2 नंबर, किसी भी साइड से चेक कर लो।
तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन का। अब चेक करते हैं रूल क्या इस मैकेनिज्म से फॉर्म होता है बाद में। तो रूल रियलिटी क्या है, रियलिटी तो यह मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से बाद में रूल को फॉर्म किया गया। अब रूल क्या बोलता था, रूल बोलता था पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, मोर हाइड्रोजन के पास, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, लेसर हाइड्रोजन के पास। अब चेक करो यही हो रहा है इसमें, यहाँ पे कौन गया H तो फॉर्म होगा CH3, यहाँ पे अटैच हुआ Br तो सिंपली सिंगल बॉन्ड Br को अटैच कर देंगे। तो इससे हमारा मैकेनिज्म हुआ कंप्लीट। अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। इसका मोर एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके लिए आपको एक कंसेप्ट लर्न करना है अगर आपने कभी अब तक नहीं लर्न किया। वो क्या है, जब भी आपके पास किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो तो कार्बोकैटायन के पास क्या है, एक स्पेशल फिनोमिना है। वो स्पेशल फिनोमिना है शिफ्ट का, कि कार्बोकैटायन के केस में क्या एक शिफ्ट होती है। उस शिफ्ट का क्या नाम है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, कोई भी नेम हो सकता है। वो आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे या मिथाइल शिफ्ट करोगे। तो इसको पहले स्पेशली ऐसा लर्न करो, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो आपको शिफ्ट चेक करना है कि शिफ्ट आप करोगे या नहीं करोगे। ये आपको अब मैं सिखाऊंगा कि कब शिफ्ट करना है कब नहीं करना। तो सिंपली अब एक शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो अच्छे से लर्न करो कि कार्बोकैटायन जब भी फॉर्म हुआ तो वहाँ पे हमेशा शिफ्ट को चेक करेंगे। चेक मतलब करना है या नहीं करना। चलो अब एक सिंपली शिफ्ट का क्वेश्चन, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सिंपली मैं अब यूज़ कर लेता हूँ HI को। HCl का भी एक एग्जांपल हो गया, HBr का भी, अब HI का। तो सबसे पहले याद करो मैकेनिज्म में किसको ऐड किया था, हमने ऐड किया था H पॉजिटिव को। क्यों ऐड किया था, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण ये एल्कीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे H अटैच हो जाए। अगर अब हम एक केस स्किप करेंगे, क्यों, क्योंकि लेस स्टेबल वाला हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे चेक करो, अगर आप H यहाँ पे अटैच करोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो वो कार्बन सिर्फ एक से अटैच होगा, वो तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक ही केस को डिस्कस कर रहे हैं। जिसको ये कम समझ आ रहा है वो वीडियो को रिवर्स करके पहले सिंपल मैकेनिज्म देखे विदाउट शिफ्ट वाला। अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो बाद में मूव करना शिफ्ट वाले पे। अब शिफ्ट को चेक करते हैं। तो सिंपली मैं इस H को इसके साथ अटैच करूँगा। कैसे अटैच करूँगा चेक करो, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। CH3 के बाद चेक करो, सिंपली CH होगा, CH के बाद CH3, बाद में CH के बाद डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में चेंज करोगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे गया, डबल बॉन्ड को सिंपली इस कार्बन और इस H पॉजिटिव के बीच में बनाएंगे। अब चेक करो, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड का। अब चेक करो उस स्ट्रक्चर में है या ना। अब चेक करो ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास है। अब चेक करो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन है इस सेकंड कार्बन का।
अब सेकंड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कहाँ पे चला गया, H पॉजिटिव के पास। अब H पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव में क्या ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा। तो सिंपली अब मैं इसको लिख रहा हूँ CH3, जैसे आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया था, सिंपली लिख रहा हूँ CH3। तो अब चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन तो इससे रिमूव हो गया क्योंकि वो तो H पॉजिटिव के पास चला गया, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ कार्बोकेटाइन का। अब चेक करो कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सिंपली प्राइमरी का केस तो हमने स्किप कर दिया, चेक करो सेकेंडरी टर्शरी में से कौन सा है। तो चेक करते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, 1 और 2। तो सिंपली हमारा हुआ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और सिंपली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब ये क्वेश्चन है हमारा शिफ्ट का, तो इस पे शिफ्ट करेंगे। अब चेक करो क्यों करेंगे। आपको कार्बोकेटाइन के केस में जब भी आप शिफ्ट कर रहे हो तो शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट तब होगा जब आपको इस कार्बोकेटाइन से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। अगर इससे आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला तो आप कभी भी शिफ्ट नहीं करोगे। शिफ्ट ओनली तब करना है जब आपको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, पहले से ज़्यादा स्टेबल। अब सेकेंडरी से स्टेबल कौन होता है, सिंपली टर्शरी। अब चेक करेंगे कि इसमें शिफ्ट करके क्या हमें टर्शरी मिल रहा है, अगर मिल रहा होगा तो हम शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट कहाँ से होगा, शिफ्ट होगा इसके नेबर से, इस कार्बन जिस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है उसके नेबर से। अब चेक करो इसका नेबर कौन है, नेबर एडजेसेंट कार्बन, एक तो ये है, दूसरा एडजेसेंट कार्बन ये है। अब सिमिलरली सिंपल, अगर इस कार्बन से कुछ शिफ्ट करोगे तो आपके पास प्राइमरी फॉर्म हो जाएगा। वो आपको फॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा मैं, सिंपली यहाँ से कुछ शिफ्ट करके दिखाऊंगा तो सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड कर जाओगे कि जब आप यहाँ से शिफ्ट करोगे तो प्राइमरी फॉर्म होगा, क्योंकि प्राइमरी तो इससे लेस स्टेबल होगा, तो कभी भी यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट होगा इस साइड से। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी से आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा आप चेक करो। अब चेक करो नेबर कार्बन के पास क्या क्या है, फर्स्ट मिथाइल, सेकंड भी मिथाइल, थर्ड क्या है, थर्ड है हाइड्रोजन। सिंपली हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा भी मिथाइल, तीसरा सिंपल हाइड्रोजन। तो अब चेक करो इनमें से सबसे लाइट वेट कौन सा है, हल्का कौन है, तो हल्का है हमारा H। तो नेबर कार्बन पे जो सबसे लाइट ग्रुप होगा, जिसका वेट कम होगा, वो ही शिफ्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे सिंपली हमारा होगा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि मिथाइल तो इस हाइड्रोजन से हैवी है। अब शिफ्ट कैसे करना है, शिफ्ट आपको याद रखना है, जैसे ये बॉन्ड के साथ वहाँ पे शिफ्ट करना है इस हाइड्रोजन को विद बॉन्ड, जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ पे शिफ्ट करना है। इसको शो कैसे करेंगे, शो ऐसे करना है कि बॉन्ड को भी साथ में लेकर जा रहा है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो इसका नेम क्या है इस शिफ्ट का, हाइड्राइड शिफ्ट। इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट है इसका नेम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब इस 1,2 क्या है, 1,2 का सिंपल मीनिंग है 1 एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा है। सिंपली इसको ऐसे बोलेंगे कि एक एटम से दूसरे एटम पे क्या शिफ्ट किया, हाइड्राइड शिफ्ट। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे CH3, CH3 के बाद आएगा सिंगल बॉन्ड C के ऊपर एक CH3 और हाइड्राइड तो यहाँ पे अटैच हो गया। अब चेक करेंगे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H अटैच कर दिया जाए, हाइड्राइड यहाँ पे लिख दिया, बाद में CH3,
अब चेक करो, अब J इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास नहीं है, अगर नहीं है तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव रिमूव हो गया। अब चेक करो, इसके पास पॉजिटिव था बट उस पॉजिटिव के पास J इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो सिंपली इसका पॉजिटिव दूर हो जाएगा। अब चेक करो, इस CH और इस H को कंबाइन करके लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ CH2। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, एक बार ऐसे लगा दिया मैंने। अब सिंपली लिख देंगे CH2। जिस बच्चे को ये अच्छे से आने लग गया, जब आप सीधा लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में इस स्टेप में CH2, आपको ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। अब चेक करो कि हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या आपको एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिला। स्टेबल इससे, सेकेंडरी से स्टेबल कौन होता है? टर्शरी। अब चेक करो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। अगर टर्शरी फॉर्म हो रहा है तो ये सेकेंडरी से मोर स्टेबल है, तो ये हमारा शिफ्ट सही है। अगर कभी आपने गलती से इस नेबर से शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी बनेगा जो कि इससे लेस स्टेबल है, तब आपने शिफ्ट क्या गलत किया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमने क्या यूज़ किया था? HI का H पॉजिटिव यूज़ किया फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो शिफ्ट कर दिया बाद में। अब बचा I नेगेटिव, कहाँ पे अटैच होगा? पॉजिटिव पे, तो सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं CH3 के बाद CH3, इस कार्बन पे कौन अटैच होगा? I नेगेटिव, इसके बाद CH2 तो CH3। अब चेक करो इसका IUPAC नेम के लिए सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, ये तो 3 का है, सीधा चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। जब इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये कार्बन प्रीफिक्स है, आइडो तो सभी को पता है प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे लिस्ट नंबर लिखेंगे। कैसे आएगा? यहाँ से लेफ्ट से। अब नेम किसका होगा? आइडो I से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल M से। ABC में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे, तो I पहले आता है, 2 आइडो, फिर 2 मिथाइल। अब मिथाइल के बाद प्रीफिक्स के बाद कार्बन का नेम ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो एन। अब इस रेक्टेंट का नेम, रेक्टेंट में क्या है हमारा? प्राइमरी स्फिक्स, डबल बॉन्ड है प्राइमरी स्फिक्स। अब डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबर चाहिए तो 1, 2, 3, आप 4 यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आपकी इच्छा है, क्योंकि दोनों लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है। अब इसके पास नंबर नहीं लिखा तो प्रीफिक्स है, तो सिंपली 3 पे कौन है? मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो सीधा लिख देंगे ब्यूटीन। तो सिंपली ये हमारा हो गया मैकेनिज्म किसका? मार्कोनिकॉव रूल का, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और उस कार्बोकेटायन में हमने शिफ्ट भी चेक कर लिया। एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बोकेटायन में क्या चेक करना है? हमेशा आपको शिफ्ट चेक करना है। शिफ्ट का क्या चेक करना है कि करें या ना करें? तो कब करना है? जब आपको एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है शिफ्ट करने के बाद, तो आप शिफ्ट करोगे। अगर आपको शिफ्ट करने के बाद स्टेबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेस स्टेबल का हो रहा है, तो आप शिफ्ट नहीं करोगे सिंपली। अब शिफ्ट कहाँ से करोगे? तो नेबर से। किस नेबर से करोगे ये आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको खुद ट्राई करना। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर लेना, HBr, HCl, HI, चलो HCl ऐड कर लेना। तो आप इसमें चेक करो, ये तो आपको बता रहा हूँ इसमें शिफ्ट होगा, क्यों होगा आप खुद चेक करना। अब चेक करो इसमें क्या है, हमारे कार्बन, ये भी बता रहा हूँ इस कार्बन से शिफ्ट होगा। अब इस कार्बन पे क्या क्या है, फर्स्ट मिथाइल, सेकंड मिथाइल, अब थर्ड क्या है, थर्ड इसको मत चेक करना, कंप्लीट को चेक करना कि इस कार्बन के पास एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल, तीसरा भी मिथाइल। अब इसमें कौन सा शिफ्ट करोगे, जो सबसे लाइट होगा। इथाइल तो हैवी हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। अब इस यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, तो इनमें से जो आपकी इच्छा हो उस मिथाइल को शिफ्ट करोगे। तब आप शिफ्ट का नेम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं लिखोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट लिखोगे। तो सिंपली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है।